नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। सबसे पहले तो सिटी बिग न्यूज के दर्शकों को मैं कहना चाहूंगी हैप्पी लोडी दी लख लख बधाइयाँ। और उसके बाद सबसे पहली अपडेट आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ विदेशी पक्षियों से जुड़ी हुई। जी हाँ, जिन्हें हम प्रवासी पक्षी भी कहते हैं, जो हर साल जनवरी से लेकर के मार्च के महीने के अंदर दूसरी जगह से या दूसरे देशों से या दूसरे शहरों से यहाँ पर आते हैं। यानी कि कई जो शहर है वहाँ से छोड़ करके दूसरे शहरों के अंदर पलायन करते हैं। उन्हें विदेशी पक्षी का नाम दिया जाता है और प्रवासी पक्षी भी कहा जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि इस बार 2020 के अंदर जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स के लिए या फिर आप लगा सकते हैं कि मानव जाति के लिए महामारी आई, उसी तरीके से 2021 के अंदर ये सुनने में आया है कि प्रवासी पक्षियों के द्वारा यहाँ पर आए जाने वाले पक्षियों के अंदर कहीं ना कहीं महामारी फैल रही है। यानी कि बर्ड फ्लू का नाम जिसे दिया गया है। बहुत साल पहले भी बर्ड फ्लू फैला था और उसी के मद्देनजर अब भी इसी तर्ज के ऊपर बर्ड फ्लू फैल रहा है। पहले तो मानव जाति के अंदर महामारी फैली, अब जो है एक तरीके से पक्षियों के अंदर भी महामारी फैल रही है। आपको बता दूं कि हरियाणा में अब तक अगर बात की जाए तो बर्ड फ्लू ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन अगर कुछ एक शहरों की बात की जाए तो एक आधे पक्षी जो है उनके अंदर संभावना है कि बर्ड फ्लू मिल सकता है। लेकिन अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार अभी तक सेफ बताया जा रहा है। हिसार के अंदर कहीं भी किसी भी पक्षी के अंदर बर्ड फ्लू के जो संक्रमण है वो नहीं पाया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि पशुपालन और डेयरी विभाग के अफसरों ने पोल्ट्री फार्म का जायजा लिया है। हिसार के अंदर लगभग पूरे के पूरे हिसार की बात की जाए तो लगभग 425 पोल्ट्री फार्म है, जिसके अंदर 41 लाख से ज्यादा पक्षी आते हैं। कहीं ना कहीं जो है लोगों के अंदर दहशत फैल गई है। मीट, अगर चिकन की बात की जाए वो उनकी बिक्री कम हो गई है। अंडों की बात की जाए तो उनकी भी बिक्री कम हो गई है। कुछ समय पहले मैंने एक अंडे के विक्रेता से बात की थी। उन्होंने कहा कि जितने अंडे पहले बिका करते थे उतने बर्ड फ्लू आने के बाद नहीं बिक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दहशत का माहौल है। लेकिन आपको बता दूं कि हिसार के अंदर अब तक किसी भी पोल्ट्री फार्म के अंदर किसी भी प्रवासी पक्षी के अंदर बर्ड फ्लू के संकेत नहीं मिले हैं। लेकिन विदेशी पक्षियों को लोगों द्वारा दाना डालने पर रोक लगा दी गई है। वन्य प्राणी विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि दाना डालना है तो उस समय डालें जब पक्षी ना बैठे हो और पानी के किनारे पर दाना डालने का प्रयास करें। लगातार जो है वन्य विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि प्रवासी पक्षियों को दाना न डाला जाए अगर उनके पास चाहते हैं, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि बर्ड फ्लू जो है वो पक्षियों से संक्रमण इंसानों में फैलता है या नहीं फैलता। लेकिन एक डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरीके की कोई भी बात जो है नहीं अब तक दिखाई दी है कि किसी भी पक्षी के बर्ड फ्लू से इंसानों के अंदर संक्रमण फैला हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अभी इसकी तफ्तीश जारी है, कहीं ना कहीं इसका जायजा लिया जा रहा है। ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि बर्ड फ्लू जो है उसका संक्रमण इंसानों के अंदर फैलता या नहीं फैलता। हालांकि जो पक्षी अब तक मृत मिले हैं उनकी जो रिपोर्ट ली जाती है वो भी जो वहां पर रिपोर्ट लेने के लिए जाते हैं पूरी तरीके से सिक्योरिटी के साथ जाते हैं, पूरी तरीके से पीपी किट पहन करके जाते हैं, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता चला है कि किस तरीके का ये संक्रमण है। लेकिन संक्रमण की आपको बात बता दूं कि अगर आप लोग दाना डालना चाहते हैं तो दूर से ही दाना डालें और उस समय दाना डालें जब पक्षी वहां पर ना हो, क्योंकि प्रवासी पक्षियों के अंदर बहुत सारे पक्षी शामिल होते हैं। जिस तरीके से आप कोए लगा सकते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर कई कोए जो है मृत मिले थे। मुर्गियां हैं, मुर्गियां भी जो आपको आसपास में दिखाई देती होंगी, उन्हें भी दाना ना डालें। इसके अलावा बतख है, अगर ब्लू बर्ड झील की बात की जाए हिसार की तो वहाँ पर कई प्रवासी पक्षियों के अंदर जो है बर्ड फ्लू मिल सकता है, लेकिन अभी तक इसकी भले ही पुष्टि नहीं हुई है। इस तरीके के जो पक्षी है वो प्रवासी पक्षियों के अंदर कहलाए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 85 पोल्ट्री फार्म की अब तक हिसार के अंदर जांच हो चुकी है, जायजा लिया जा चुका है, लेकिन किसी के अंदर भी अभी तक बर्ड फ्लू का जो संक्रमण है वो नहीं मिला है। वन्य प्राणी विभाग के इंस्पेक्टर रामेश्वर दास ने बताया है
कि लोगों को भी वेटलैंड क्षेत्र बर्ड फ्लू घिराए स्थानों पर जाकर पक्षियों से दूरी बनाने की अपील की जा रही है। लगातार जो है हर कोई आपसे अपील कर रहा है कि पक्षियों से दूरी बना करके रखें। भले ही आप पक्षी प्रेमी हैं, लेकिन कुछ समय के लिए जब तक बर्ड फ्लू फैला हुआ है, पक्षियों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता चलता कि कौन से प्रवासी पक्षी हैं और कौन से पक्षी जो है यहाँ से ही है। इसलिए लगातार अपील की जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि हर रोज विभिन्न स्थलों के पोल्ट्री फार्म का जायजा लिया जा रहा है। हालांकि हिसार जिले में बर्ड फ्लू जैसी कोई भी बात अभी तक नजर नहीं आई है। एक बार दोबारा से बता देती हूँ, हरियाणा के अंदर भले ही बर्ड फ्लू का संक्रमण की एक आधी जगह पुष्टि हो गई हो, लेकिन हिसार के अंदर बर्ड फ्लू की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। 85 पोल्ट्री फार्म्स का जायजा ले लिया गया है। 425 पोल्ट्री फार्म हिसार के अंदर है, जिसके अंदर 41 लाख से ज्यादा पक्षी मिलते हैं। आखिर मैं यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों को भी बताइए कि बर्ड फ्लू किस कदर फैल रहा है। तो जो प्रवासी पक्षी है उनसे दूरी बनाए रखें। अगर आप लोग दाना भी डालते हैं तो उस समय डालें जिस समय पक्षी वहां पर मौजूद नहीं होते। आगे भी इसी तरीके से अपडेट आपको देती रहूंगी, तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपने सहयोगी मोहित जाखड़ के साथ, सिटी बिग न्यूज ब्यूरो हिसार।